नेक्स्ट क्या है हमारा लेक्चर 9 ऑफ थर्मोडायनामिक लेक्चर सीरीज। इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और इससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, पहले कि साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे कि हम हीट का साइन क्या लें। ठीक है, हम पहले क्या है साइन कन्वेंशन। क्यू इक्वल टू पॉजिटिव कब लेंगे क्यू को, और वर्क को पॉजिटिव कब लेंगे, क्यू को नेगेटिव कब लेंगे, वर्क को नेगेटिव कब लेंगे। देखो, हीट को पॉजिटिव कब लेंगे, जो हम सिस्टम में ऐड करेंगे, ऐड टू सिस्टम। यानी हम सिस्टम में यदि हीट ऐड कर रहे होंगे तो उसको हम पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे, हीट एडेड टू द सिस्टम इज पॉजिटिव। और वर्क डन बाय द सिस्टम, यदि सिस्टम काम कर रहा है, वर्क डन बाय सिस्टम। ठीक है, यदि हीट ऐड टू द सिस्टम करेंगे, हीट सिस्टम में ऐड कर रहे हैं, तो देखो सिंपल सा मैं तुम्हें कंसेप्ट बताता हूँ इन दो के लिए। सिस्टम का काम क्या क्या होता है ज़्यादातर इंजन्स का, हीट लेना और वर्क देना। तो दोनों चीज़ क्या रहेंगे, पॉजिटिव लेंगे। हीट देना मतलब ऐड टू द सिस्टम पॉजिटिव, और सिस्टम हमें क्या देगा, हीट लेगा तो वर्क देगा, तो वर्क डन बाय द सिस्टम आल्सो पॉजिटिव। अब इनका अपोजिट जो होगा वो सब क्या होगा, निगेटिव। जैसे पॉजिटिव हीट कब है, जब सिस्टम में ऐड कर रहे हैं, और जब सिस्टम से निकाल रहे हैं तो जब क्या लेंगे, हीट रिजेक्ट बाय सिस्टम, और वर्क गिवन टू सिस्टम। ये साइन का अभी आगे यूज पड़ेगा जब हम फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन देखेंगे। फर्स्ट लॉ दो तरह का होता है, कि फ्लो प्रोसेस के, एक नॉन फ्लो प्रोसेस का। अभी मैंने आपको जो फर्स्ट लॉ पढ़ाया है लास्ट 8 लेक्चर में, वो नॉन फ्लो प्रोसेस के लिए पढ़ाया है। अभी फ्लो प्रोसेस के नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो सिंपल सा मैंने आपको बताया कि हीट पॉजिटिव कब लेंगे, जब सिस्टम में हीट ऐड करेंगे। तो आपको सिंपल ध्यान क्या करना है, सिस्टम का काम, मेन फंक्शन क्या होता है सिस्टम का थर्मोडायनामिक्स में, हीट लेना यानी ऐड टू द सिस्टम, या उसको टेकन बाय द सिस्टम, बात एक ही है, ऐड टू द सिस्टम बोल लो चाहे, तो वो पॉजिटिव होगा। मेन सिस्टम का काम क्या होता है, हीट लेना और वर्क देना, तो दोनों पॉजिटिव होंगे। हीट लेना भी पॉजिटिव होगा, नहीं हीट ऐड टू द सिस्टम भी पॉजिटिव होगा, और वर्क देना, तो वर्क डन बाय द सिस्टम भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बस ये दो चीज़ पॉजिटिव होगा। उसके अपोजिट, हीट निकालना सिस्टम से या वर्क हमें सिस्टम को देना, ये सब क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो बस आप ये शुरू का दो ध्यान रखना, सिस्टम का मेन काम क्या है, हीट को तो लेना है और वर्क हमें देना है, दोनों पॉजिटिव, और इनका अपोजिट क्या होगा, सब नेगेटिव होगा। अब हीट रिजर्वायर्स क्या होते हैं। देखो, हीट रिजर्वायर वो ऐसी चीज़ को हम, ऐसी थिंग्स को हम हीट रिजर्वायर बोल सकते हैं जिनकी इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी हो। मान लो हमारा कोई ये चीज़ है, हम इससे कोई भी सिस्टम है, हम इससे कुछ हीट निकाल लें। मान लो इससे हमने 10 किलो जूल हीट निकाल ली, और इसके टेम्परेचर पे कोई फ़र्क ना आए, यानी पहले भी इसका टेम्परेचर था टी था, और अब भी इसका टेम्परेचर क्या आ रहा है, टी डिग्री सेल्सियस, तो अब भी टेम्परेचर क्या आ रहा है इसका, टी डिग्री सेल्सियस रहे। तो ऐसा कब होगा, जब इसकी कैपेसिटी क्या होगी, इनफाइनाइट। इसके पास क्या हो, इनफाइनाइट हीट हो, हम कुछ भी हीट इससे निकाल लें और इसके टेम्परेचर पे कुछ फ़र्क ना आए, तो ऐसे चीज़ को क्या बोलते हैं, हीट रिजर्वायर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर है, हम चाहे कितनी भी हीट एटमॉस्फेयर में छोड़ ले, उसके टेम्परेचर पे कुछ फ़र्क नहीं आता है। ठीक है, मान लो हमने कुछ भी जला रखी है, भट्टी जला रखी है, कुछ भी जला रखा है, सारी हीट कहाँ पे जा रही है, एटमॉस्फेयर में जा रही है, और उसके टेम्परेचर में कुछ अंतर आ रहा है, कुछ भी अंतर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब उसकी कैपेसिटी क्या, इनफाइनाइट है। तो ऐसे ही यदि कोई हमारा रिजर्वायर्स है, उसकी कैपेसिटी क्या, इनफाइनाइट है। यदि हम उसे कुछ हीट निकाल भी लें पर उसके टेम्परेचर पे कुछ अंतर ना आए, तो इस चीज़ को क्या बोलेंगे, हीट रिजर्वायर। और ये क्या होता है, एक तो हीट सोर्स होता है, और है हीट सिंक होता है। हीट सोर्स
जो हमें हीट देगा। हीट सिंक जहाँ पे सिस्टम हीट रिजेक्ट करेगा। हीट सोर्स क्या होगा? हीट सोर्स वो चीज़ होगी जहाँ से हम हीट लेंगे, उसको बोलेंगे हीट सोर्स। हीट रिजर्व्स क्या होते हैं? सिंपल, एक बार और बता देता हूँ। ऐसे रिजर्वायर्स जिनसे हम कितनी भी हीट निकाल लें, उनके टेम्परेचर पे कोई फ़र्क ना पड़े, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। इसका मतलब उनकी हीट कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए? इनफाइनाइट। तो ऐसे रिजर्वायर्स को हम क्या बोलते हैं? हीट रिजर्वायर्स। और ये क्या होते हैं? हीट सोर्स एंड हीट सिंक। हीट सोर्स जहाँ से हम हीट लेंगे उसको हीट सोर्स बोलेंगे। जो भी हमारा सिस्टम हीट जहाँ से हीट विड्रॉ करेगा, लेगा, सिस्टम में से हीट ऐड होगी, उसको क्या बोलेंगे हम? हीट सोर्स। और जहाँ पे हमारा सिस्टम हीट रिजेक्ट करेगा उसको बोलेंगे हीट सिंक। जैसे कोई क्या हमारा सिस्टम है, ये मान लो क्या इंजन है, सिस्टम है, ये हीट ले रहा है, तो ये क्या हो गया? सोर्स। कुछ वर्क करेगा और बची हुई हीट को कहाँ रिजेक्ट कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम? हीट सिंक। तो ये का कंसेप्ट होगा? हीट सोर्स एंड हीट सिंक का। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि क्या होगा? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स।